हेलो फ्रेंड्स, तो हम आज की वीडियो में आज हम पार्शियल डेरिवेटिव समझेंगे। ये मेरी सीरीज़ का एक सेकंड थर्ड वीडियो है। मैथ्स में मैं चाह रहा हूँ कि फर्स्ट सेमेस्टर के सारे जितना भी सिलेबस होता है ना फर्स्ट सेमेस्टर का, मैं वो कंप्लीट करना चाहता हूँ। तो मैं उसी सीरीज़ में वीडियो बना रहा हूँ। तो हम उस सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे। मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट कर दूँ। मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हो गए थे तो मैंने सोचा कि मैं बना देता हूँ, ताकि आने वाले जो बच्चे जो नए सेमेस्टर में अब आएंगे उनको बहुत बेनिफिट करेगा ये। तो पार्शियल डेरिवेटिव बहुत आसान है। डेरिवेटिव हमने सुना ही है कि डी वाई बाई डी एक्स जो होता है, डी वाई बाई डी एक्स इसको कहते हैं डेरिवेटिव। जैसे कि हमें एक्स, जैसे कि हमें कोई फंक्शन दे रखा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता है। थोड़ा मैं रिवाइज करवा देता हूँ। एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो ये एफ डैश एक्स क्या होता है, मतलब डी वाई बाई डी एक्स, इसको डी वाई बाई डी एक्स भी इसी को कहते हैं। तो क्या होता है, टू एक्स हो जाता है। ठीक है, इसको हम अगर मतलब कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव भी करते हैं, जैसे कि हम डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर करते हैं, ये सब भी आपको पता ही होगा। तो ये हमारा टू बन जाता है। जैसे कि ये कम रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। इसको डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव में होता है कि हमारे पास एक से ज़्यादा मल्टीपल वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, तो हम एक क्या करते हैं, एक को एक समय पे कांस्टेंट मान लेते हैं और दूसरे को हम उसके रिस्पेक्ट, जो हमारा नीचे जो एक्स के रिस्पेक्ट में या वाई के रिस्पेक्ट में, उसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो जैसे कि हमारा एक ये फंक्शन दे रखा है, इस फंक्शन में u इज इक्वल टू ई की पावर एक्स वाई जेड दे रखा है। तो हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो इसको ये बहुत मतलब कि क्लासिक एग्जांपल है। ज़्यादातर मैथ्स की बुक में और कॉलेज लेवल पे इस एग्जांपल को दिया जाता है, इसलिए मैंने भी इसी को लिखा, क्योंकि मैंने खुद सीखा था ये। तो इसमें क्या है कि इसमें हमने डी वाई बाई डी एक्स को, क्योंकि इसमें देखो पहले एक्स है, फिर डी वाई पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वाई के रिस्पेक्ट में, फिर जेड के रिस्पेक्ट में। ठीक है, इन तीनों के रिस्पेक्ट में। तो हम पहले एक्स के रिस्पेक्ट में इसको पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे। तो एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ई की पावर का, ई की पावर का तो हमें पता ही है कि अगर फंक्शन में ई की पावर एक्स है तो ये ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही रह जाता है, तो हमें पता है। तो हमने क्या किया, इसको जब एक्स के रिस्पेक्ट में किया तो एक्स तो जो ये वाई जेड है, ये तो कांस्टेंट नंबर की तरह होगा। मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ, बहुत आसान है। एफ ऑफ एक्स, हम एक्स वाई को मान लो कि ये एक्स है और यहाँ पे हम एक्स वाई को 20 मान लेते हैं। एक्स वाई की वैल्यू, वाई जेड की वैल्यू, सॉरी वाई जेड की वैल्यू मैंने 20 मान ली। ठीक है, तो अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, कितना आसान है। 20 लिख देंगे और ई की पावर 20x लिख देंगे, यही होता है ना। तो वैसे ही किया हमने, वाई जेड यहाँ पे लिख दिया और इसको ऐसे कर दिया। ऐसे ही हम सिंपली फिर वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर हम जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे। ये मैंने पूरा प्रोसेस है, आप देख सकते हैं इस वीडियो को आराम से, कि मेथड है ये। तो मेथड है, मतलब कि सिंपल है, कि कोई भी अगर देखना चाहे तो देख सकता है, आराम से समझ सकता है। तो ये बस वैसे ही हमने फिर वाई के रिस्पेक्ट में किया है। और वो जो हमने फार्मूलाज नहीं होते कि मल्टीप्लिकेशन रूल, डिवीज़न रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल ये कहता है ना कि अगर एक्स वाई है तो हम इसको पहले एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं, वाई को कांस्टेंट मान के, फिर प्लस वाई को, मतलब कि वाई को कांस्टेंट नहीं मानते, फिर वाई को करते हैं, फिर एक्स को रहने देते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन रूल होता है, डी वाई बाई डी एक्स मान लो। ठीक है, तो ये होता है एक मल्टीप्लिकेशन रूल। एक हमारा फिर डिवीज़न, सॉरी यहाँ पे तो एक्स वाई है, मतलब कि वहाँ पे तो, और मल्टीप्लिक डिवीज़न रूल कहता है कि जो नीचे है ना हमारा, ये जैसे कि ये दे रखा है 2x डिवाइडेड बाय 5x प्लस 8 दे रखा है। तो इसको क्या हम लिखते हैं, 5x प्लस 8 का होल स्क्वायर, ऊपर लिखते हैं, यहाँ पे y नहीं है, यहाँ पे मतलब x ही है, मतलब कि ये कुछ अदर है, मैंने वहाँ पे y मान लिया है। आप समझ जाना इस बात को, मल्टीप्लिकेशन रूल समझ जाना। तो ये हम 5x प्लस 8 को हम नहीं वैसे ही रहने देते हैं, और 2x का पहले वो करते हैं डिफ्रेंशिएशन, डेरिवेटिव लेते हैं। फिर 5x प्लस 8 को लेते हैं, यहाँ पे माइनस का साइन आता है बीच में, और इसका डेरिवेटिव लेते हैं, और 2x को ऐसे कैसे रहते हैं। ये तो डिवीजन रूल है। तो ये मेथड हमें सिंपल, ये इसमें भी रहेंगे। बस डिफरेंस ये है कि एक को दूसरे को हम कांस्टेंट मान लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे वाई जेड को कांस्टेंट मान लिया, जब हम वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स को कांस्टेंट मान लेंगे और जेड को कांस्टेंट मान लेंगे। वैसे ही इसके रिस्पेक्ट में भी। तो ये बहुत आसान है। इसके बेस्ड, इसके ऊपर कई सारे न्यूमेरिकल्स से क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जितने भी आप वो पढ़ोगे ना मेथड, जो मैं और बताऊंगा, तो उसमें काम आएगा। तो इसको आप समझ लो, और ये बहुत आसान चीज़ है। एंड फिर मैं इसके बाद यूलर्स मेथड बताऊंगा, मैंने थोड़ा ऊपर इसके बारे में लिख रखा है। तो ये एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें दे रखा है कि एक्स की पावर एक्स, वाई की पावर वाई, जेड की पावर जेड इज इक्वल टू सी है। तो हमें एक्स वाई जेड को इक्वल प्रूव करना है। मतलब कि जब एक्स वाई जेड इक्वल है तो हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, डी स्क्वायर, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। यहाँ पे डी स्क्वायर है ना, तो पहले हमने ये, अब इसको हम, जैसे ये लिखा है यहाँ पे, बहुत आसान तरीके से समझाता हूँ, डी एक्स बाई डी वाई लिखा है। तो ये कैसे हुआ होगा, ये इसको लिखने का अदर तरीका क्या है कि डी एक्स बाई डी एक्स इंटू डी जेड बाई डी वाई, तभी तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स आ गया। तो पहले इसका मतलब ये है कि पहले हमें इसको डी जेड बाई डी एक्स को, इस फंक्शन को हमें पहले एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है, फिर वो। बट देखो यहाँ पे पावर ऐसे है,
अब एक्सपोनेंशियल पावर है तो समझ जाना कि यहाँ पे लॉग लेना पड़ेगा इतना, मतलब कि खुद वो प्रैक्टिस से ही हैबिट बन जाएगी, ये पता लग जा शुरू हो जाएगा कि ये इस पर कौन सा मेथड और अप्रोच लगेगा। इसी मैथ्स में इसी से स्पीड बनता है। तो यहाँ पे हमने लॉग लिया, अब ये वाला फार्मूला होता है, ये हमने फार्मूला लगा दिया लॉग का, ये फार्मूला देखो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। ये फार्मूला लगा दिया, फिर हमने यहाँ पे ये फार्मूले के हिसाब से इसलिए अब डिफरेंशिएट देखो मैंने किया ना, पहले एक्स के रिस्पेक्ट में किया है, ये तो काट रखा है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में किया तो वैसे ही फिर उसके बाद वाई के रिस्पेक्ट में किया हमने इसको, फिर उसको दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया जैसे ये था। तो हमें रिक्वायर जो वैल्यू चाहिए थी वो हमें मिल गई जब एक्स वाई जेड इक्वल हो। तो ये बस एक सिंपल मेथड है, मैंने मेथड बता दिया। आप इससे तो मल्टीपल क्वेश्चन, कितने भी क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि पेपर में तो अलग अलग क्वेश्चन आएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही मैं रखता हूँ, अगली वीडियो में मैं यूलर्स मेथड बताऊँगा। मैंने सारे नोट्स बना के रखे, मैं उसी नोट्स से पढ़ाता जाऊँगा। अगर कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में ज़रूर बताना, मैं उस पर अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि कोई दिक्कत हो या पढ़ाने का तरीका अच्छा नहीं लग रहा तो कोई अलग मैं कुछ ट्राई करूँगा चेंज करने की, बता देना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।